नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री में कराई जा रही है और इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। आप सभी जानते हैं पिछली दो जो क्लासेस हैं वो आपकी यहाँ पर इस फॉर्मेट में ली जानी रही हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ली जा रही हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं और आज भी आपकी क्लास जो होने वाली है, आज मैं ले रहा हूं, वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगी। ठीक है, कल से आपकी जो क्लास है वो ऑन बोर्ड पहले की तरह शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे अभी तक क्लासेस नहीं कर रहे हैं ये सोचकर कि इस मोड में हो रही है, तो भैया ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अभी ये क्लासेस नहीं कर रहे हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप पछताने वाले हो। ठीक है, तो ये जो क्लासेस इस पर भी हो रही है वो करते चलें। इसकी आगे की क्लासेस कल से यहाँ पर आपको बोर्ड पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, कल 2 दिनों से आपने देखा होगा बीच में एक संडे का दिन पड़ गया, वहाँ पर छुट्टी थी आपकी, और रक्षाबंधन वाले दिन आपका जो कल था वो भी आपको यहाँ पर छुट्टी देखने को मिली। ठीक है, आज हम जो आपकी क्लास है 27th लेक्चर है आज आपका, इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लासेस में एक बार सबसे पहले बताएं क्या पढ़ा था हमने। लाइक का बटन जरूर दबा दें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी आपकी यूपीएससी की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। फ्री में आपको बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्री में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरी जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। अगर किसी बच्चों को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर आपकी ये क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं ओनली यूपीएससी के दूसरे प्लेटफॉर्म पर दूसरा चैनल है ओनली यूपीएससी का, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आप साइड में देख पा रहे हो। इस चैनल पर आपको कल देर शाम में एक वीडियो देखने को मिली जहां पर यूपीएससी से रिलेटेड एक बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। क्या है वो पूरा डिस्कस किया गया है। ये देखिए, आप एरो देख सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है। इसको जाकर आप देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो अपलोड की गई है उसकी जो लिंक है वो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर आप देखें। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप की जो प्रिपरेशन है वो आपको, देखिए बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, उन पर आपको एक पॉजिटिव आपको ये कहे अप्रोच मिलेगा उस वीडियो से, तो प्लीज़ उसे जाकर आप देखें। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी क्लास को। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था एक बार बताएं, हमने कहाँ छोड़ा था। ठीक है, लेक्चर 27 है ये। लास्ट क्लास में हमने 25 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 25 को हम लोग देख रहे थे, है ना। आर्टिकल 25 को हम लोग देख रहे थे, अनुच्छेद 25 को देख रहे थे, और लास्ट हमने छोड़ा था धर्मांतरण वाला मुद्दा, है ना, कि धर्मांतरण फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता, है ना। लोभ बल कपट के आधार पर अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है ना, मतलब धर्मांतरण का मतलब यह है कि कोई दूसरे कास्ट का है उसे फोर्सफुली तरीके से पैसा देकर या फिर लोभ देकर कपट से किसी दूसरे जाति धर्म में उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, रूपांतरण किया जा रहा है उसका, तो धर्म रूपांतरण, तो क्या होगा भैया, ये क्या है, ये इनवैलिड है, ये क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर इसमें बताया गया था, धर्मांतरण में बताया गया था कि उड़ीसा और एमपी जो मध्य प्रदेश की सरकार थी वो क्या थी भैया, वो कानून लेकर आई थी, है ना। कानून ये लेकर आई थी कि यदि लोभ धन कपट के आधार पर आप क्या करते हैं, आप फोर्सफुली किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब ये जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार ये जो कानून लेकर आई थी, इसके अगेंस्ट में क्या किया गया, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर कर दिया गया, याचिका दायर की गई, चुनौती दी गई इस कानून को, जो एमपी और उड़ीसा सरकार ने जो कानून बनाया था ना भैया, लास्ट में मैंने पढ़ाया था, इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्या चुनौती दी गई वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 में ही है ये सारा। ठीक है, चलिए, ये जो का चुनौती दी गई, इस केस का नाम स्टैनिस्लॉस बनाम एमपी राज्य एवं अन्य रखा गया। क्या था इस केस का नाम भैया, इस केस का नाम था, इसको हम जानते हैं किस नाम से, स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश, एमपी में लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के नाम से ये जाना जाता है। 1977 का ये केस है। ठीक है, ये इसको जानते हैं स्टैनिस्लॉस वाद के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या, स्टैनिस्लॉस
वाद के नाम से भी इस केस को जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया। देखिए, इनके द्वारा स्टैनिस्लास, इनके द्वारा क्या किया गया भैया, एमपी और उड़ीसा सरकारों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो उसको धार्मिक मूल अधिकारों के विरुद्ध कहा गया। क्या है भैया, क्या भैया यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ एक बार, उसके बाद आपको ब्रीफ में डिस्कस करता हूँ। एमपी यानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार है ना, उड़ीसा सरकारों द्वारा अब जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की होगी उसे हो सकता है उन बच्चों को समझ में ना आए, तो प्लीज़ रेगुलर क्लासेस किया करें। तो क्या भैया, एमपी और उड़ीसा सरकारों द्वारा निर्मित, मतलब बनाया गया, निर्मित विधियों, जो कानून बनाया गया था, विधियों को क्या कहा गया, को धार्मिक मूल अधिकारों के विरुद्ध कहा गया। इसमें कहा गया, बता रहा हूं, कहा गया। और इसे क्या किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में क्या किया गया, एससी में चुनौती दी गई, चुनौती दी गई। ठीक है, बात समझिए। देखिए यहां पर क्या कहा गया भैया, यहां पर कहा गया कि ये जो मूल अधिकार का है वो हनन किया जा रहा है। मतलब अगर उड़ीसा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ये कहती है कि धर्मांतरण आप नहीं करा सकते, समझ रहे हो आप, कि कहा था कि अगर लोभ कपट के आधार पर धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने कहा कि भैया ये हमारे मूल अधिकार का हनन है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का हनन है, आप कैसे कह सकते हो कि धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। तो इसको लेकर ये चुनौती इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, स्टैनिस्लास वाद में, केस में चुनौती दी गई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निर्णय दिया। क्या कहा भैया, सुप्रीम कोर्ट अच्छा मैं एससी लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स में एससी ना लिखा करें, उच्चतम न्यायालय लिखा करें या सुप्रीम कोर्ट लिखा करें। ठीक है, तो एससी ने क्या है, एससी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया इस पर, ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा, निर्णय दिया। और देते हुए क्या कहा वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देते हुए कहा कि क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो धार्मिक प्रचार का जो अधिकार है, मतलब कहा कि आप धर्म का प्रचार अपना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आप सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो कि मेरा धर्म ये है, ये सिखाता है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन धार्मिक प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी स्टैनिस्लास वाद में सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो साफ साफ क्या कहा भैया, एमपी और उड़ीसा सरकार ने जो फैसला सुनाया था, मतलब कि प्रतिबंध लगाया था कि अगर आप लोभ कपट के आधार पर धर्मांतरण कर रहे हो तो ये इनवैलिड है, तो उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा क्या भैया, कहा कि धार्मिक प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। धर्म परिवर्तन का अधिकार क्या है, का अधिकार शामिल नहीं है। बात को समझिएगा। ठीक है, अब कोई पहुंच जाए ये कहने कि भैया हम धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों का, तो वो धर्म की आज़ादी हमें मिली है इसलिए हम करवा सकते हैं। नहीं भैया, आप फोर्सफुल्ली किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। और क्या कहा भैया, इसलिए क्या हुआ, इसलिए एमपी यानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकार द्वारा निर्मित जो कानून बनाया गया था ना, लोभ कपट के आधार पर आप नहीं करा सकते, तो वो निर्मित कानून जो बनाया था उसे विधि का क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, विधि संवैधानिक बताई। क्या बताई, संवैधानिक। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, संवैधानिक बताया और कहा संवैधानिक है। ठीक है, तो निर्मित विधि क्या है, संवैधानिक है। बात क्लियर हो गई। स्टैनिस्लास वाद में क्या क्या मामला चल रहा था और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लोग जो है लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं
और वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसी आधार पर चीज़ों को सुनता है। बात को समझिएगा, अगर आप कुछ ऐसे ही लेकर चले गए तो ये मतलब नहीं है कि मूल अधिकार के हनन के लिए आप पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सुनवाई कर देगा आपके फेवर में। नहीं, जो सही है, वैलिड है, वही सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या था भैया, ये मामला जो है ये पहुंचा था इस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, ये वैधानिक फैसला सुना है। ठीक है, और कहा कि ये संवैधानिक है, यानी जो एमपी और उड़ीसा सरकारों ने जो निर्णय दिया है, जो विधि बनाई है, कानून बनाई है, वो बिल्कुल लीगल है, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। क्लियर हो गया मामला? तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, क्लियर हो गया मामला तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो ये क्या था भैया, ये हमारा आर्टिकल 25 था जो कि समाप्त हुआ, अनुच्छेद 25 समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देख रहे थे भैया, ये जो धार्मिक मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं ना अपन लोग। मूल अधिकार का मतलब कितने मूल अधिकार हैं? 6 है ना, तो 6 में से हमने कितने मूल अधिकार देख लिए, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्या था मूल अधिकार? समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है ना, समानता का अधिकार, ये देख लिया 14 से 18 अनुच्छेद तक। दूसरा क्या था भैया, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं। स्वतंत्रता का अधिकार था ना भैया, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, कितने से कितने तक था? 19 से 22 तक था ना, ये भी देख लिया ना, 19 आर्टिकल 19 से 22 तक था ना। और तीसरा मूल अधिकार क्या था भैया, बताएं 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 एक बार। शोषण के विरुद्ध अधिकार था ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कितने से कितने आर्टिकल था? 23 और 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार था ना, ये भी अपन लोगों ने देख लिया। और चौथा जो मूल अधिकार है वो क्या था भैया, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 25 to 28 तक है ना। तो भैया ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। और इसमें आर्टिकल 25 को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आर्टिकल 26 की तरफ बढ़े, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो चौथा मूल अधिकार है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें आर्टिकल 25 को हमने ख़त्म कर दिया। अब आर्टिकल 26, 27 और 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में बचा हुआ है, वही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या भैया, आर्टिकल 26 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 26 देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 26 है वो साफ साफ ये कहता है कि जैसे ये कोई धार्मिक संस्था है, ठीक है, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है कोई, ये क्या है, ये धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था है। तो ये कहता है कि ये जो धार्मिक संस्था है इसको क्या है, इसको ये अधिकार मिला हुआ है कि कोई ऐसा धार्मिक काम या परोपकारी काम किया जा रहा है, धार्मिक और परोपकारी काम के लिए, परोपकारी काम के लिए, कार्य के लिए ये जो धार्मिक संस्था है वो क्या कर सकती है, वो संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, और भी संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। बात क्लियर हो गई? ये आर्टिकल 26 यही कहता है। क्या कहता है भैया, ये आर्टिकल 26 क्या कहता है, मैं लिखकर एक बार ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। क्या कहता है? कहता है भैया ये धार्मिक क्या है, धार्मिक संस्थाओं को क्या है, धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों के लिए, परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा, का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 26 जो है वो आपका कहता है। बात समझ गए आप कि क्या है? एक बार अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें। ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये राइट है कि कोई धार्मिक या परोपकारी काम किया जाना है तो उसके लिए संस्था की स्थापना कर सकें। ठीक है, तो यही है आर्टिकल 26, ये साफ साफ कहता है। ठीक है, अब ये जो अधिकार मिले हैं ये इस पर कुछ क्या है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब ये आप कैसे कर सकते हो, अगर स्थापना कर रहे हो तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन भी है और यहाँ पर छूट भी दी गई है। वो क्या है,
यहाँ पर क्या प्रबंध किया गया है, ये आर्टिकल 26 में क्या प्रबंध किया गया है, ये कहा गया है कि ये जो आप कर रहे हो, ये जो अधिकार मिले हैं आपको, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि आप ये कह सकते हो कि ये जो चल और अचल संपत्ति होगी, मतलब ये संस्थाएं जो हैं, है ना, धार्मिक परोपकारी काम के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर संपत्ति भी एकत्रित होगी, है ना, एकत्रित होगी ही। अगर आप धर्म मान लेते हैं कि कोई धार्मिक संस्थाएं यहाँ पर खोली जा रही हैं परोपकारी काम के लिए, तो वहाँ पर पैसे तो आएंगे, संपत्ति तो आएगी ही ना। तो जो संपत्ति आएगी उसको क्या किया जा सकता है, उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति, बताता हूँ क्या है ये चल एवं अचल संपत्ति। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, क्या है, अर्जित करने का अधिकार है, बात को समझिएगा। मतलब चल संपत्ति क्या मतलब क्या है, रुपए पैसे जो आपके साथ मूव कर सके, जा सकते, रुपए पैसे हो गए, गहने, कुछ भी चीज़ हो, गहने हो गई, ये सब क्या है, जो चल सके, है ना। अचल संपत्ति का मतलब है जो चीज़ें चल नहीं सकती, जैसे जमीन हो गया, घर हो गया, ये सब चल नहीं सकती, अचल है ना, ये संपत्ति तो है, घर जो संपत्ति है ना, तो ये अचल संपत्ति है। और चल मतलब वही जो आपके साथ जा सके, ठीक है। तो कहा गया है चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है किनको, ये जो संस्थाएं बनेंगी इनके नाम अगर कोई दे रहा भी है चल संपत्ति, कोई रुपये पैसे दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी दे रहा है, तो ये इनको अधिकार है लेने का, ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है, वहीं क्या कहा गया भैया कि विधि के अनुसार इनका प्रशासन किया जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये जो आप काम करोगे कानून के दायरे में करोगे, विधि के अनुसार इनका प्रशासन किया जाएगा, मतलब जो काम है वो क्या है, कानून के तहत ही किया जाएगा। ये आर्टिकल 26 ये साफ साफ कहता है। बात क्लियर हो गई? तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताएं बात आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब 26 ये खत्म हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 27 देखते हैं क्या कहता है, आर्टिकल 27 क्या कहता है। छोटे छोटे ये आर्टिकल हैं, ठीक है। अनुच्छेद 27 देखिए, अनुच्छेद 27 भी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं घुमाता, सीधा सीधा ये कहता है कि भैया राज्य पर किसी धर्म के उत्थान के लिए कर लगाने पर यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहा गया भैया यहाँ पर, कहा है राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगाए जाएंगे। बात को समझिएगा कि अगर राज्य जो है वो किसी धर्म और विशेष के उत्थान के लिए कर क्या है लगाती है, तो कर नहीं लगाया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कहा गया है किसी धर्म के उत्थान के लिए कर प्रतिबंधित किया गया है, सरकार यहाँ पर कर नहीं लगा सकती। ये साफ साफ आर्टिकल 27 में कहा गया है और ये आर्टिकल 27 यहीं ख़त्म हो जाता है, एक पॉइंट में ही, कुछ ऐसा कुछ और ब्रीफ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 28 देखते हैं क्या है। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, अभी जब आगे के आर्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट है और लंबे भी हैं, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला मामला है, ठीक है। आर्टिकल 28 अच्छा 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है ना, मिली हुई है, तो यही 28 लास्ट है। धार्मिक स्वतंत्रताओं का जो हमारा मूल अधिकार मिला हुआ है, ये लास्ट वाला मूल अधिकार जो मतलब धार्मिक स्वतंत्रताओं में अनुच्छेद लास्ट ये हम देख रहे हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रताओं के जो मूल अधिकार मिला है उसका। तो आर्टिकल 28 क्या है भैया, आर्टिकल 28 साफ साफ कहता है कि ये साफ साफ कहता है कि भैया अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है किसी शैक्षणिक संस्थानों में तो वो आप नहीं दे सकते, प्रतिबंध है। क्या, अभी मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 28 क्या है, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, बात को समझिएगा, शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्या है इसका मतलब, लगाया गया है, क्या है इसका मतलब। देखिए सपोज दैट कोई सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल है तो सरकार द्वारा निर्मित है। अगर उन स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मान लेते हैं कोई रामायण से संबंधित दे दी जा रही है, कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, तो ये कहता है कि भैया धर्म से संबंधित कोई शिक्षा यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों में नहीं दी जाएगी, ये प्रतिबंधित है। बात समझ गए?
तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णतः राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षिक संस्थान, ऐसे संस्थान जो सरकारी हैं, राज्य के द्वारा हैं, जैसे जीआईसी हो गया, है ना, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, जितने सेंट्रल स्कूल हैं, है ना, जितने केंद्रीय स्कूल हैं, जैसे आपका सेंट्रल आपका केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल जो हैं, ये सब क्या है भैया, ये सब यहाँ पर आपको आप शिक्षा नहीं दे सकते। कैसी शिक्षा? धार्मिक आधार पर शिक्षा आप नहीं दे सकते। तो क्या भैया यहाँ पर पूर्णतः राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षिक संस्थाओं में ये आप नहीं दे सकते। शैक्षणिक संस्थाओं में आप क्या कर सकते हो, संस्था में ये नहीं दे सकते। क्या? धर्म के आधार पर शिक्षा। जैसे क्या हो गया, जीआईसी हो गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया, डीयू हो गया, आपका जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं, है ना, कि आपके केंद्रीय विद्यालय हो गए, तो ये क्या है, सेंट्रल स्कूल्स में ये सब है, इन सबों में आप नहीं दे सकते धर्म के आधार पर शिक्षा। ठीक है। और क्या भैया, जो किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित हैं, समझ रहे हैं बात को, जो ऐसे संस्था, ऐसे स्कूल जो किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित हैं, है ना, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, आपका डीएवी हो गया, तो यहाँ सब भी आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पर धार्मिक आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। तो क्या भैया, जो किसी ट्रस्ट द्वारा निर्मित हैं, ट्रस्ट द्वारा स्थापित हैं या निर्मित हैं, स्थापित हैं, जैसे आप वही सरस्वती शिशु मंदिर आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, डीएवी दे सकते हैं, और इस तरह से और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप धर्म वाली शिक्षा नहीं दे सकते, धर्म से संबंधित शिक्षाएं नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छूट तो मिली ही है, क्या है, यहाँ पर पहले तो छूट मिली है, लेकिन धर्म के आधार पर आर्टिकल 28 कहता है कि आप शिक्षा नहीं दे सकते, प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 28। ठीक है। और फिर यहाँ क्या कहा गया भैया, यहाँ पर और आगे ये कहा गया भैया, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। आगे ये भी कहा, पहले कहा कि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते, लेकिन कहा है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे दी जा सकती है। क्या कहा है भैया, यहाँ पर आगे कहा है, फिर कह दिया कि हाँ, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कहाँ? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में। ठीक है। कहाँ पे? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में, मतलब सरकारी स्कूलों, प्राप्त स्कूलों में दी जा सकती है क्या, धार्मिक शिक्षा। लेकिन कब दी जा सकती है, यहाँ पर पहले तो क्या कहा, पहले कहा ना भैया कि कोई भी कहीं नहीं दे सकते आप, शैक्षणिक संस्थानों में आप धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते, किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित। लेकिन आगे फिर कहा गया है कि हाँ, दे सकते हो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी दी जा सकती है, और आगे कहा है दी जा सकती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में दी जा सकती है, लेकिन उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है, कब दी जा सकती है। कहा है छात्र की सहमति पर, कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई हैं। क्या लगाई गई हैं भैया, कि भैया क्या कंडीशंस हैं, छात्र की सहमति पर, यदि स्टूडेंट फेवर में है कि हाँ हम ये शिक्षा लेना चाहते हैं, तो छात्र की सहमति से यहाँ पर क्या है, सहमति के बाद ही इस राज्य वाले स्कूलों में यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। अगर बच्चा छोटे अल्पवयस्क है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वयस्क नहीं हुआ है, तो भैया यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा छोटा है तो उनके पेरेंट्स, बात को समझिएगा, अगर उनके पेरेंट्स की सहमति होगी, आपके माता पिता की सहमति होगी, अगर वो सहमत होंगे, तब आपको धार्मिक आधार पर शिक्षा राज्य वाले स्कूल में दी जा सकती है, अगर बच्चा छोटा है। ठीक है। तो क्या है, यदि बच्चा अल्पवयस्क है तो क्या भैया, मतलब छोटा है, तो उसके माता पिता की सहमति के आधार पर ये शिक्षा दी जा सकती है। तो उसके पेरेंट्स के माता पिता की सहमति पर ये क्या है, सहमति पर ये शिक्षा दी जा सकती है। शिक्षा वही मतलब धार्मिक आधार पर दी जा सकती है। हैंडराइटिंग में दिक्कत है, इसलिए मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, जा सकती है। ठीक है। तो भैया ये क्या है, ये आर्टिकल 28 जो है वो ख़त्म हुआ, ये साफ साफ ये कहता है। तो अपन लोगों ने क्या देखा भैया, यहाँ पर अपन लोगों ने देखा कि
आपका चौथा जो मूल अधिकार है वो खत्म हो गया 25 से 28 तक का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक था, वो 4 अधिकार हमने मूल अधिकार यहाँ पर ख़त्म कर लिए। और कुल कितने हैं? 6 हैं नहीं, तो भैया अब 5वां और 6वां बचा हुआ है। ठीक है, अब कल जो क्लास है आपकी बोर्ड पर होगी, आप घबराएं ना, आप ये टेंशन ना ले कि बोर्ड जो क्लास इस पर हो रही है। ठीक है, कल की जो क्लास है वो ऑन बोर्ड आपकी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलती रहें। और इसी के साथ साथ और ये जो वीडियो आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो बताएं आप कमेंट सेक्शन में। लाइक का बटन जरूर दबाएं। क्लास इसलिए छोटी की जा रही है क्योंकि स्क्रीन यहाँ पर आपको रिकॉर्ड में है। कल से क्लासेस की ड्यूरेशन लंबी होगी, ऑन बोर्ड होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस में इतना ही। शुभम मिश्रा वाले चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर कुछ बदलाव की बात कही जा रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। एक बार देखिए क्या है मामला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।